जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। काफ़ी सारे भक्तों के सवाल आ रहे थे कि श्री अमरनाथ जी यात्रा में जो भी हम साथ में सामान लेके जाते हैं उसकी एक लिस्ट चाहिए, जिससे कि हम अपनी तैयारी कर पाएँ और कोई सामान ना भूलें। तो उसके लिए मैंने एक ये लिस्ट बनाई है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो है यात्रा के टाइम पे आपका बैग। आपके पास 2 बैग होने चाहिए, एक छोटा और एक बड़ा। और इसमें क्या है, मैं सिर्फ लिस्ट के बारे में बताऊंगा क्या क्या सामान है। अगर आपको पूरा एक्सप्लेन समझना है पूरा अच्छी तरह से कि 2 बैग क्यों चाहिए, किस बैग में क्या सामान डालेंगे, तो उसकी मैं अलग अलग टॉपिक की अलग अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है। हर चीज़ का अपना एक महत्व है यात्रा में। जो आपको लगता है कि जिसके बारे में आपको जानकारी है और वीडियो की ज़रूरत नहीं है, उसकी वीडियो ना देखिए, और जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है उसकी अलग अलग टॉपिक की मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा, तो वो आप अलग अलग वीडियो देख लेना। तो एक छोटा बैग, एक बड़ा बैग बता देता हूँ थोड़ा। छोटा बैग इसलिए कि जो ज़रूरत का सामान होगा आपके पास रहेगा। बड़ा बैग आप पिट्ठू पे दे देंगे तो वो पिट्ठू पे जाएगा। जूते ऐसे लेने हैं आपको जो ट्रैकिंग शूज़ हो, जो कि पानी में और बर्फ़ में और कीचड़ में ना फिसलें। एक अच्छी क्वालिटी का रेनकोट। छाता आप ले सकते हैं, धूप में भी काम आता है, बारिश में भी काम आता है ये। अगर आप एक हाथ में छाता और डंडा लेके चलना चाहते हैं और कंफर्टेबल हैं तो ले सकते हैं। एक गर्म जैकेट आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि शेषनाग जी में और गुफा पे ठंड होती है, तो उस टाइम पे जैकेट काम आती है। कम से कम 6 पेयर सॉक्स के आपके पास होने चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी की टॉर्च, एक रस्सी, अगर आपका बैग फट जाए या कुछ आपको बांधना पड़े या कुछ खींचना पड़े तो उसके काम आती है। ग्लव्स हो गए आपके। एक स्टॉल हो गया कॉटन का, मुंह लपेटने के लिए, पहुंचने के लिए, जैसे आप तौलिया या कपड़ा कह सकते हैं, जो मुंह आपका मुंह लपेट लिया, धूल में चल रहे हैं आप तो। और ठंड से बचने के लिए एक आपका मोंकी कैप हो गया, जो कि पूरा कवर वाला आता है, इसमें पूरा मुंह कवर रहता है। मोंकी कैप यूज़ कर सकते हैं आप। और एक मास्क। ये तो हैं ज़रूरी सामान जो कि आपको यात्रा में लेके जाने हैं। इसमें छाते का है, वो आप देख लीजिए कि आप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा आप अपने साथ रखना चाहें तो सन ग्लासेस रख सकते हैं, जो कि आपको बर्फ़ में और धूप में चलने में सहायता करेंगे। एक जोड़ी स्लीपर रख सकते हैं। टी शर्ट रख सकते हैं, जितने की आपकी प्लानिंग है यात्रा की। 3 या 4 टी शर्ट रख ली आपने, लोअर रख ली, ट्रैक सूट रख लिया, या आप अपने हिसाब से कपड़ों का अरेंजमेंट कर सकते हैं। मतलब श्री अमरनाथ जी यात्रा में अगर आप बालटाल रूट से कर रहे हैं तो 2 जोड़ी कपड़े बहुत हैं। अगर पहलगांव रूट से कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 जोड़ी कपड़े होने चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर कपड़े बारिश में भीग जाते हैं तो आपके पास भी वहाँ कोई ऑप्शन नहीं बचता है सुखाने का। इसके अलावा आप पॉली बैग रख लीजिए अपने पास। पॉली बैग में ये है कि आप पॉली बैग में अपने कपड़े पैक करें, क्योंकि वाटरप्रूफ बैग अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का है फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो कपड़े भीग जाएंगे अगर बारिश होगी तो इसलिए पॉली बैग में सारे कपड़े पैक करके आप बैग के अंदर डाल दें। पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पॉली बैग आप J&K में ना फेंकें, क्योंकि J&K में पॉली बैग बैन है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, उस पॉली बैग को वापस ले आएँ और अपने घर पे आके फेंकें। एक बड़ा पॉली बैग भी रख सकते हैं आप, जैसे आपका बैग है तो अगर बैग आपने पिट्ठू वाले को दिया, पिट्ठू वाले बारिश होगी या पिट्ठू वाले के कीचड़ में रख दिया, हमेशा उठा के चलेगा नहीं, वो बैग को रखेगा, थोड़ी देर बैठेगा, फिर लेके चलेगा, फिर रखेगा, उठाएगा, तो बैग गंदा हो जाएगा। तो जब रात को आप टेंट में बैग को ले जाएंगे तो उस टाइम पे दिक्कत हो सकती है। तो एक पॉलीथीन का एक कट्टा जिसे कहते हैं, मतलब बोरा टाइप का, उस बोरे में आप उस बैग को डाल दें और बांध के पिट्ठू वाले दे दें, तो जो रगड़ता भी रहेगा तो आपका बोरा गंदा होगा, बैग गंदा नहीं होगा। इसके अलावा बॉलनी है आपकी, कफ सिरप है, क्रैप बैंडेज है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है जो आपके पास जरूर होनी चाहिए, जैसे बुखार की, उल्टी की, पेट दर्द की। ये सारी मेडिसिन जो भी आप यूज़ करते हैं वो मेडिसिन अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने आपको मैक्सिमम सारी लिस्ट बता दी है। इसके हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको नहीं लगता है कि मुझे कर्व सिरप नहीं लेना या बैंडेज या बॉलनी नहीं लेनी, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। तो आप देख लीजिए, आपको जो भी सामान चाहिए वो आप ले जा सकते हैं। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको यात्रा में आपके साथ होनी ज़रूरी है, जैसे कोई ड्राई फ्रूट वगैरह है, आप यात्रा में चल रहे हैं, आपको वीकनेस महसूस हो रहा है तो किशमिश वगैरह, काजू वगैरह अपने साथ रख सकते हैं, जिससे आपको एनर्जी मिल जाए। चॉकलेट है, आप अपने साथ लौंग भी रख सकते हैं। लौंग का फ़ायदा ये है कि जैसे आपको गले में खराश है कुछ है तो लौंग खाने से आपके गले की खराश ठीक हो सकती है, आपको काफ़ी आराम देगा। इसके अलावा ऑयल है, ऑयल का भी अपने आप में बहुत महत्व है। ठंड में आपके पैर बारिश में भीग गए हैं या मालिश करनी है आपको अपने पैरों की, तो वो काम आएगा। ग्लूकोज आपको चलने में मदद करेगा, आप थक रहे हैं तो आप ग्लूकोन-डी पानी में मिला के पी के आगे यात्रा कर सकते हैं। सनस्क्रीन आपके अपने हिसाब से आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको सारी इस वीडियो में बता दी हैं। इसके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अपने आप में बहुत महत्व है, बैग का, जूतों का, ऑयल का या कुछ चीज़ों का। उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप देखते रहिए। अपनी पिछली वीडियो में मैंने श्री अमरनाथ जी यात्रा में क्या क्या सामान ले जाना है उसकी लिस्ट बताई थी, और उसमें बताया था कि जो भी ये सामान है इनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप समझ पाएँ अच्छे से।
इस वीडियो का टॉपिक है हमारा श्री अमरनाथ जी यात्रा में जो हमें बैग ले जाने हैं वो किस टाइप के होने चाहिए और कितने बैग होने चाहिए जिसमें कि हमारा पूरा सामान आ जाए और हमें अपना सामान कैसे कैसे रखना है। तो बाबा जी की यात्रा में हमें 2 बैग ले जाने हैं, एक बड़ा बैग जो हमारा पिट्ठू पे जाएगा और एक छोटा बैग जो हमारे पास रहेगा। बड़े बैग में हमारे जो भी कपड़े होंगे वो रहेंगे, स्लीपर रहेंगी, चप्पल रहेंगी और जो भी सामान होगा हमारा वो सारा सामान बड़े बैग में रहेगा। छोटे बैग में हमारे पास हमारा कैश, कैमरा, जो भी हमारा जरूरत का सामान है, दवाई हो गई, कुछ डॉक्यूमेंट हो गए, पैसे हो गए, चॉकलेट होगी, ड्राई फ्रूट हो गया, टॉर्च होगी। टॉर्च बहुत याद रखें, टॉर्च हमेशा अपने साथ रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं और बड़े बैग में टॉर्च चली जाती है, रात को अंधेरा हो गया, कुछ हो गया तो चलने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये तो होगी सामान की बात ना। और दूसरा परमिट भी, आपका परमिट भी आपके छोटे बैग में रहेगा, कहीं गलती से बड़े बैग में ना भेज दें क्योंकि रास्ते में कहीं चेक हुआ तो आपको परेशानी होगी। अब बात करते हैं बैग की क्वालिटी के बारे में, बैग कैसा होना चाहिए। तो बड़े बैग की अगर मैं बात करूं तो जो लोग ले सकते हैं वो वाटरप्रूफ बैग ले लें। एक अच्छी क्वालिटी का वाटरप्रूफ बैग लेंगे तो आपको काफ़ी आराम रहेगा, आपके कपड़े गीले नहीं होंगे बारिश वारिश आ गई तो। और ऐसे ही आप छोटा बैग ले लें। अगर आपको मीडियम बैग लेना है तो आप मीडियम बैग भी ले सकते हैं, उसको पॉलीथीन जो होती है अपनी पॉलीथीन से रैप करके और उसको बांध के हम अच्छे से पिट्ठू वाले दे सकते हैं ताकि बारिश होने पे भी वो ना भीगे। जो भी छोटा या बड़ा बैग लें वो आप पिट्ठू बैग लें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि लोग वो ट्रॉली वाले बैग ले आते हैं या पकड़ने वाले। तो अगर बाई चांस आपको पिट्ठू वाला ना मिले, कुछ दूर चलना भी पड़े या थोड़ा कहीं पे आपको खुद अपना सामान खुद ले आना पड़े तो ट्रॉली वाले बैग में या साइड वाले बैग में काफ़ी दिक्कत होती है। पिट्ठू वाले बैग में क्या होता है, एक बड़ा बैग आप पीछे टांग लीजिए और एक छोटा बैग आप आगे टांग लीजिए तो आपके दोनों हाथ खाली होते हैं, एक हाथ में डंडा या बोतल पकड़ के आप आराम से चल सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि आप पिट्ठू बैग ही लें, दोनों बैग आपके पिट्ठू बैग हों ताकि बड़ा बैग पीछे टांग लें और छोटा बैग आगे पकड़ लें। तो बैग के बारे में कुछ और ज़्यादा बताने के लिए है नहीं, फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सही जवाब दे पाऊँ। श्री अमरनाथ जी यात्रा में जो शूज़ हैं हम किस प्रकार के यूज़ कर सकते हैं। तो बाबा जी के प्यारे प्यारे भक्तों, अमरनाथ जी की यात्रा में जो शूज़ यूज़ करने हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले तो जो यूज़ नहीं करना है वो सुनिए आप। ये तो कोशिश करें आप नंगे पैर यात्रा ना करें। दूसरा, चप्पल पहन के यात्रा बिल्कुल ना करें। ये दोनों ही कंडीशन में आपको यात्रा नहीं करनी है, ये मेरा पर्सनल सुझाव है, बाकी इच्छा प्रभु की और आपकी। तो आगे बात करते हैं जूतों की। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, कन्फ्यूज़न रहती है कि जूते किस प्रकार के लें। मेल और फीमेल दोनों के लिए ही जूते सेम है। आपको मार्केट में इस टाइप के जूते लेने हैं जो कि आपके कीचड़ में और बर्फ़ में ना फिसलें। कहने का मतलब आप मार्केट में जाओगे तो आप उन्हें बताओगे तो कोई ऐसे स्पेशल शूज़ नहीं आते हैं कि जो बर्फ़ में और कीचड़ में ना फिसलें। नॉर्मल कहने का मतलब है मिडिल फैमिली के लिए इस तरह के जूते जिनके नीचे ग्रिप बनी हो। ग्रिप से कहने का मतलब है, काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं, जैसे हमारा गाड़ी का टायर होता है ना, उसमें खांचे बने होते हैं, कट बने होते हैं, ताकि जब भी ये जूता कहीं मिट्टी या बर्फ़ में हम रखें तो कट में फंस जाए और हमारा पैर स्लिप ना हो। तो काफ़ी महंगे जूते भी आते हैं, पर मैं महंगे जूतों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों को महंगे जूते खरीदने हैं तो कहीं से भी खरीद लेंगे। मैं एक सिंपल और छोटी बात कर रहा हूँ कि सिंपल टाइप के जूते इस टाइप के होते हैं जो आपको यात्रा के लिए, जिसमें 500-600 के मिल जाएंगे आराम से, जिसमें हल्की हल्की ग्रिप बनी हो। वैसे तो गोल्ड स्टार के भी जूते आते हैं जो कि आपके 200-250 रुपये के आते हैं, जिनमें नीचे पॉइंट से बने होते हैं ना, ताकि ग्रिप में रबड़ के होते हैं वो नीचे से, ताकि वो आपके बर्फ़ और कीचड़ में ना फिसलें। बाकी दूसरी चीज़ आप जूते में देख सकते हैं कि जब भी आप जूता लें तो जूते के जो ऊपर का पार्ट होता है उसमें ना कई बार कपड़े का होता है, तो आप कपड़े का ना लेके उसमें जो आपका रेक्सिन टाइप का होता है ना, रेक्सिन टाइप का, जिसमें कि पानी पड़े और नीचे आ जाए, जूते के अंदर पानी ना जाए, इस टाइप के भी जूते आते हैं। अगर आपको आसानी से मिल जाए तो आप वो ले लें, क्योंकि सिर्फ उसका कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस ये है कि अगर छोटी मोटी बारिश होती है तो आपके जूते में पानी नहीं जाएगा। पर अगर तेज़ बारिश होती है, 15-20 मिनट तेज़ बारिश हो गई तो जूते आपने चाहे किसी भी टाइप के पहने हो, अंदर पानी जाना ही जाना है। तो इसलिए जूतों पे ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सिंपल और अच्छे जूते जिसमें नीचे ग्रिप हो उस टाइप के जूते ले लें आप। बाकी आपके पास 3 से 4 जोड़ी सॉक्स होंगी। अगर जूते गीले होते हैं तो एक आधी जोड़ी आप सॉक्स अपने बैग में रखें, जैसे आपके जूते गीले होते हैं आप सॉक्स चेंज कर लें, जब भी आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। सेम फीमेल के लिए भी यही है, उनके लिए भी जूते ग्रिप वाले चाहिए और कंफर्टेबल होने चाहिए। जितना मेरा अनुभव था उतना मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई आशंका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
पूछ सकते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा में इस्तेमाल होने वाले रेनकोट के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो जो भी मेरे भाई लोग यात्रा में जा रहे हैं उनके लिए ये है कि वो 2 तरह के रेनकोट आते हैं मार्केट में, एक ओवरकोट और एक जैकेट और लोअर अलग अलग आते हैं दोनों टाइप के। तो भाइयों के लिए तो अपर और लोअर बहुत बढ़िया रहेगा ताकि आप कंफर्टेबल रहें। उसकी चेन खोल रहे हैं तो हवा ववा भी जाती रहेगी जैकेट में। अगर बारिश नहीं हो रही है, अगर आपको बारिश में भी थोड़ी अंदर घुटन सी महसूस हो रही है तो चेन खोल सकते हैं, आप आराम से पहन सकते हैं। और बहनों के लिए भी यही वाला लोअर अलग और जैकेट वाला रहेगा, लेकिन कई बहनों को ये वाला रेनकोट पहनने में दिक्कत आती है और चलने में भी दिक्कत आती है, तो उनके लिए ओवरकोट ले सकते हैं। ओवरकोट का कहने का मतलब है एक ही कोट होता है, पूरा एक रेनकोट होता है जो ऊपर से नीचे तक पूरा कवर कर लेता है पैरों तक। लेकिन बस उसमें और इस वाले में दोनों में एक ही फ़र्क है। उसमें फ़र्क ये है सबसे ज़्यादा कि जब भी आप बारिश के टाइम पे चलेंगे और आप अपना पैर आगे निकालेंगे तो आपके जूते और पैर भीग जाएंगे। ओवरकोट में, रेनकोट में कंडीशन कम होती है। अगर बारिश आपका 1-1.5 घंटा कंटिन्यू होगी तो जो अपर और लोअर अलग अलग होता है उसमें पानी जाने का चांस कम होता है। लेकिन जो ओवरकोट होता है उसमें पैरों का, जूतों का भीगना कंफर्म होता है कि जूतों में पानी जाएगा, क्योंकि आप चलेंगे, जैसे आप चलेंगे तो आपके पैर ओवरकोट से बाहर निकलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें आपके जूतों में, पैरों में पानी, जो भी आपकी टांगों पे पानी गिरेगा वो आपके जूतों में जाएगा। तो इसलिए अपर और लोअर दोनों अलग अलग टाइप के रेनकोट ज़्यादा अच्छे रहते हैं। फिर भी कोई यूज़ करना चाहे तो कर सकता है। बाकी पैर भीगने की समस्या है, उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन करना पड़ेगा। वो मुश्किल है कि उसमें पैर भीगेंगे। बाकी बाबा जी के आशीर्वाद से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि 15-20 मिनट, आधे घंटे की बारिश चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही बारिश 1-1.5 घंटा हो गई तो भीगना तो है ही, क्योंकि आप बाहर से नहीं भीगेंगे। लेकिन जब आप रेनकोट पहनेंगे तो आपकी बॉडी की जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर आपका पूरा कपड़ा भीग जाता है। लेकिन फिर भी अच्छी बात है, रेनकोट तो पहने, क्योंकि बारिश का पानी ठंडा होता है तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है। अंदर भीगने से इतनी दिक्कत नहीं होगी। जब भी शाम को आप अपने पड़ाव पे पहुंचेंगे तो आप अपनी ड्रेस चेंज कर सकते हैं। हाँ, रेनकोट में एक और बात जो ध्यान रखने वाली है वो आपको बता देता हूँ मैं। जब भी आप रेनकोट लेंगे तो जहाँ पे भी रेनकोट की सिलाई होती है ना, काफ़ी सारे रेनकोट मार्केट में आते हैं, बहुत सस्ते रेनकोट होते हैं 100, 150, 200 रुपये वाले। उनमें तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो अगर ज़्यादा बारिश हुई तो आपके रेनकोट में पानी जाएगा और आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। लेकिन जो बढ़िया क्वालिटी के रेनकोट होते हैं जिनकी रेंज होती है 500 से 700 के बीच में, डगबैक कंपनी के भी रेनकोट आते हैं जो हम लोग काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं। उसमें क्या होता है, जहाँ आपकी सिलाई होती है ना रेनकोट की, वहाँ पे अंदर से पेस्टिंग की होती है, उनको अच्छे से चिपकाया होता है ताकि सिलाई से पानी ना जाए। तो जब भी आप रेनकोट लेने जाएँ तो प्लीज़ ये देख लें कि जो अंदर का पार्ट है, अंदर वहाँ पेस्टिंग हो रखी है नहीं हो रखी है। अगर पेस्टिंग हुई रहेगी तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके रेनकोट में बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था रेनकोट का, एक ये पेस्टिंग वाला। आप जब भी रेनकोट लेने जाएं तो प्लीज़ इसको देख लें। फिर भी आपके मन में कोई रेनकोट को जुड़ा कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। श्री अमरनाथ जी यात्रा में कुछ लोग पूछ रहे थे कि रेनकोट के साथ साथ छाता लेना ज़रूरी है या नहीं है, तो मैं आपको दोनों ही बातें बता देता हूँ, आप खुद डिसाइड कर लीजिए आपको कैसे करना है। तो बाबा जी की यात्रा में रेनकोट लेना तो बहुत ज़रूरी है, बिना रेनकोट के काम नहीं चलेगा, ये कंफर्म है। तो आपको रेनकोट तो लेके जाना ही है। अब बात करते हैं छाते की। तो छाते से आपको क्या बेनिफिट होगा? छाते से आपको ये बेनिफिट हो सकता है कि आप यात्रा में चल रहे हैं और बारिश नहीं है, धूप है, तो आप छाते को धूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बारिश हो रही है तो बारिश के समय भी आप छाता खोल लेंगे तो आपके क्या होगा, जो मुंह पे जो बारिश की फुहार पड़ती है वो नहीं पड़ेगी, जिससे कि पानी आपके अंदर कपड़ों में नहीं जाएगा। ये तो हो गए छाते के बेनिफिट। अब बात करते हैं छाते से होने वाली थोड़ी सी परेशानी। वही परेशानी है कि जब आप छाता लेके चल रहे होंगे तो एक हाथ में आपके छाता होगा और दूसरे हाथ में आपके डंडा होगा, जिस डंडे से आप यात्रा में चलने के लिए आपको मदद मिलेगी। तो अब अगर आप दोनों हाथों से पकड़ के यात्रा कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग दोनों हाथ अगर आपके बिजी रहेंगे, एक में छाता होगा एक में डंडा होगा, तो चलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। उसके लिए जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, आप कहीं पे चढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको कुछ पकड़ के चढ़ना है, तो एक हाथ में छाता है एक हाथ में डंडा है, तो आप कैसे चढ़ेंगे? तो मेरे हिसाब से छाते का इतना यूज़ नहीं है। आप डंडा लेके और एक हाथ को अपने खाली रखें, ताकि आपका पैर स्लिप होता है या कुछ है, या आपको किसी का हाथ पकड़ना है, या आपको कहीं हाथ साइड में होना है, या किसी को हाथ से साइड में करना है, आपका एक हाथ फ्री रहना चाहिए, जिससे कि आप औरों की मदद कर सकते हैं, अपनी भी आप हाथ लगा के बैठ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पानी पीना है,
तो एक हाथ आपका खाली रहेगा तो पानी पी सकते हैं। आप बार बार किसी को छाता देंगे, बार बार पकड़ेंगे, मुश्किल है। और छाते का एक नुकसान और है, अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है या तो आपका छाता काम नहीं आएगा, आपका छाता उड़ेगा, आपको वो अलग से छाते को संभालना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो छाते की इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ लोग अपनी ज़रूरत अनुसार ले आना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, बाकी रेनकोट से काम हो जाता है। बाबा जी की यात्रा में जो टॉर्च यूज़ होती है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो मेरा मानना ये है कि यात्रा के लिए आप एक अच्छी क्वालिटी की टॉर्च ले लें, क्योंकि टॉर्च का काफ़ी यूज़ होता है यात्रा में। जैसे कि अगर आप एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में पहुंचने में लेट होगे तो आपको लाइट की व्यवस्था नहीं है रास्ते में, तो आपकी टॉर्च ही आपका साथ देगी। अगर आपके पास सेल वाली टॉर्च है तो आप कम से कम 2 पेयर सेल एक्स्ट्रा रख के चलें, क्योंकि ठंड में ज़्यादा ठंड पड़ने पे फ़ोन की बैटरी और टॉर्च के सेल अपने आप रिचार्ज हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर परेशानी जो है शेषनाग पे आती है या बाबा जी गुफा पे आती है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ होती है और ठंड भी वहीं पे सबसे ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें कि टॉर्च अगर आपके पास है तो आप 2-2 सेल की पेयर एक्स्ट्रा रख लें। और अगर मोबाइल आपके पास, अगर मोबाइल की टॉर्च आप यूज़ करना चाहते हैं तो एक पावर बैंक आपके पास हो जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि टॉर्च हल्की ही लें, क्योंकि ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती नहीं है, हमें सिर्फ अपने चलने भर के लिए लाइट चाहिए होती है। तो छोटे साइज़ की और हल्की टॉर्च लें जो कि अच्छी क्वालिटी की हो। ये टॉर्च आपको काफ़ी जगह काम आएगी। जैसे टेंट में रात को आपने सामान निकालना है तो टेंट की लाइट एक टाइम के बाद बंद हो जाती है। शाम को टेंट वाले जो हैं 8-9 बजे लाइटें बंद कर देते हैं। उसके बाद अगर आपको वॉशरूम जाना है, कहीं भी जाना है, तो टेंटों के पास भी लाइट की उचित सुविधा नहीं होती है। तो रात को आप निकल रहे हैं अंधेरे में, नया रास्ता है, पानी भरा हुआ है, कहीं पे कीचड़ है, कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं कोई तार है, कुछ भी है, तो आप हमेशा अपनी टॉर्च साथ लेके जाएं जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। वॉशरूम में भी जाना है आपको तो टॉर्च साथ लेके जाएं। टेंट में कोई सामान निकालना है, सुबह आपको वॉशरूम जाना है जल्दी उठ के, तो टेंट की लाइट अपने टाइम से जलती है वहाँ पे। कभी 6 बजे के 7 बजे आपको जल्दी उठना है, रात को आपको जाना है, कोई सामान ढूंढना है, तो टॉर्च तो आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमने श्री अमरनाथ जी यात्रा का सामान बताया था, पूरा विस्तार से बताना था वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। कुछ छोटा छोटा सामान है जिसमें ज़्यादा बताने का कुछ है नहीं, तो उसको मैं एक ही वीडियो में पूरा क्लब कर रहा हूँ। जैसे बात करें हम अभी स्लीपर की, तो हमारे पास एक जोड़ी चप्पल की होनी चाहिए जो कि हमें कहाँ कहाँ पे काम आएगी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ट्रेन में आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं, तो अपना स्लीपर पहन के आ सकते हैं। और उसके बाद आप टेंट में रुके हुए हैं तो बार बार शूज़ पहन के तो अंदर बाहर नहीं जाएंगे आप, तो आपके पास स्लीपर रहेगी तो आप आराम से जा सकते हैं। आप गुफा पे कहीं नहाने जा रहे हैं या वॉशरूम कहीं जा रहे हैं तो आप स्लीपर पहन के जा सकते हैं, ताकि जूते पहन के तो नहा नहीं पाएंगे, नंगे पाँव आप जा नहीं पाएंगे। तो स्लीपर एक होनी बहुत ज़रूरी है जो आपको काफ़ी जगह काम आएगी। सेकंड है मास्क। 1 या 2 मास्क आप हमेशा अपने साथ रखें। बालटाल वाले रूट पे अक्सर जब घोड़े, पिट्ठू, पालकियाँ सब इकट्ठे चलते हैं तो वहाँ काफ़ी धूल उड़ती है, तो जो लोग बालटाल से जाते हैं उतरते हैं तो उस समय काफ़ी मिट्टी अंदर जाने से दिक्कत होती है, तो आप वहाँ पे मास्क का यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे मुंह पे लगाने वाले मास्क। बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, वो है ड्राई फूड। ड्राई फूड में भी जो आपको पसंद हो, बादाम, काजू, किशमिश वगैरह, वो अपने आप साथ लेके चल सकते हैं। पैदल यात्रा करते करते अगर आपका मुँह सूखता है तो आप किशमिश या बादाम तो नहीं, किशमिश मुँह में डाल के या खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ डाल के थोड़ा चलेंगे तो आपको चलने में आसानी होगी। इसके अलावा बादाम, काजू, ये आपको अगर आपको वीकनेस महसूस होती है चलते चलते, आपको एनर्जी चाहिए तो उसके लिए आपकी सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा ग्लूकोज है, लेकिन ग्लूकोज को कभी भी आप सूखा ना चाटें, नहीं तो आपका गला सूख जाएगा। इसे हमेशा पानी में डाल के ही पिएं। 5वां पॉइंट है हमारा सॉक्स। हमने कहा था 5 से 6 जोड़ी जुराब लें। उसका कारण यही है कि अगर बारिश में आपकी जुराब भीग जाती हैं या गंदी हो जाती हैं तो वहाँ पे धोने और सुखाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आप जुराब चेंज कर करके उससे आप अपना काम चला सकते हैं। 6वां पॉइंट था हमारा नायलॉन की रस्सी। नायलॉन की रस्सी का भी अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे कि आप यात्रा पे गए हैं, आपके पास जो बैग है अगर किसी कारणवश वो फट जाता है तो आपका सामान बिखर जाएगा। आपको वहाँ पे ना कोई दूसरा बैग मिलेगा, ना कोई ऐसा बोरा मिलेगा जिसमें आप सामान डाल लें। तो अगर नायलॉन की रस्सी रहेगी, थोड़ा सा बैग फट गया है तो सिलने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो उससे आप लपेट के अपने बैग, अपने सामान को बचा सकते हैं। बाकी इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। आपको पकड़ना है, कुछ बांधना है, किसी को खींचना है, कहीं पे ऐसा है बहुत ज़्यादा पानी का बहाव है, आप लोग किसी भी कंडीशन में आपको ये काम आ सकती है नायलॉन रस्सी। बाकी तो बाबा की इच्छा है, होना क्या है, लेकिन बस एक रस्सी होने से कहीं पे भी काम आ सकती है, इसका कोई नुकसान नहीं है। एक नायलॉन की रस्सी 4 से 5 मीटर आप अपने पास पक्का रखें। सनग्लास आपके हिसाब से हैं, कुछ लोग सनग्लास लगा के चलते हैं यात्रा में, कुछ लोगों को चलने में दिक्कत आती है,
जो कि पुराना एक्सपीरियंस है। लोग कहते हैं ऊंचा नीचे दिखता है सनग्लास लगाने से, तो आपके ऊपर है अनुभव कि आप लगा के चलना चाहें तो लगा के चल लें और नहीं लगाना चाहें तो मत लगाएं। तीसरा है फर्स्ट एड किट। आपके पास छोटी मोटी बैंडेड, छोटी मोटी दवाई उल्टी की, बुखार की, दर्द की, ये आपके पास होनी चाहिए। कफ सिरफ, खांसी वांसी की दवाई होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा अगर आप साथ में लेना चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। सरसों का तेल आपको जब काम आएगा, पूरा दिन यात्रा करने के बाद शाम को जब आप टेंट में पहुंचेंगे तो पसीने की वजह से भी और पानी से भीगने की वजह से भी पैर वाइट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो आप सरसों का तेल लगा के अपने पैरों की मालिश कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आप चाहें तो साथ में सन क्रीम भी ले सकते हैं, क्योंकि यात्रा के दौरान काफ़ी जगह धूप होने से भी आपकी स्किन बर्न हो जाती है, जिससे कि आपको स्किन बर्न नहीं होगी। आपको क्रीम यूज़ कर सकते हैं। बाकी सब तो छोटा छोटा सामान है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी मेडिसिन आप खा रहे हैं रेगुलर, थायराइड की, बीपी की, कुछ भी, वो आप अपने पिट्ठू में डालें, हमेशा अपने साथ रखें, ताकि किसी भी समय ज़रूरत पड़ने पे आपको वो काम आ जाए। ये जो पॉइंट थे जो मेरे को याद थे मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी आपके मन में कोई पॉइंट और हो जिस पे आपको डिस्कस करना हो या पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।